हेलो एवरीवन, आज हम मोदक बनाएंगे। गणपति जाने वाले हैं। आप मोदक बना सकते हैं। ये 4 तरह के मोदक हैं। बना के आप सबको बांट सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं फ्राइड मोदक बनाने जा रही हूँ। उसके लिए 1 कप ले ली मैदा, उसमें 1 पिंच डाल दी नमक और 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। शुद्ध घी डालेंगे तो इससे अच्छा बनता है। अब इसको ऐसे हम मसल के जैसे क्रम्बल हो जाए उसे करना है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। अच्छी तरह से डो बना के फिर घी लगा के इसको ढक के एक तरफ रखेंगे। तब तक ये रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसके लिए फिलिंग बनाएंगे। अभी हम घी अप्लाई कर रहे हैं। अब घी अप्लाई करके हम रख के रखते हैं। अब इसके लिए हम फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए 1 टीस्पून घी डालेंगे और ये कोकोनट पाउडर है। ये आप उसको क्रश करके भी ले सकते हैं। कोकोनट को क्रश करके भी ले सकते हैं, या कोकोनट का डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी ले सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम किशमिश जो भी आपको पसंद है आप उसको चॉप्ड करके डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ भी जितना है ये डेसिकेटेड कोकोनट है ना, उतना ही हम जैगरी पाउडर डालेंगे। और ये इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और ये सौंठ पाउडर है। सौंठ पाउडर मीन्स वो अदरक का सूखा वाला पाउडर आता है, डाल दिए। अभी अच्छी तरह से भुन गया। बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, बस ये जैगरी मेल्ट हो जाए और एक में एक हो जाए, बस। बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है। डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पे आप ऐसे नॉर्मल कोकोनट लेके उसको कद्दूकस करके उससे भी बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा बनता है। अब हम डो को भी एक बार मसल लिए हैं। अब इसके हम जितने बड़े छोटे जैसे मोदक बनाने हैं, फ्राइड मोदक, उस तरह से बना सकते हैं। अब इसको हम कट कर लिए। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको इस तरह से चिपटा कर लेंगे। अभी सारा हम बना ले रहे हैं साथ में ही, तब हम बेल के बताएंगे इस तरह से बनाना है। अभी हम सब बना लिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रखेंगे, चिपके ना एक में। अब इसको हम पूरी के आकार जितना हम बेल लेंगे, और जितना बड़ा छोटा बनाना है उस तरह का बनाइए, क्योंकि ये हैंडमेड मोदक बनेगा बिना साँचे का। अब इसको हम दोनों तरफ से पलट के बेल लेना है, क्योंकि कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। अब एक साइज़ का बनाना है तो एक ऐसे कटोरी या गिलास या कुकी कटर ले लीजिए, उससे काट लीजिए। अगर नहीं बनाना है तो आप ऐसे ही पूरी के आकार का बेल के और बना सकते हैं। अगर सेम साइज़ का बनाना है तो इसलिए काट के बना लीजिए। अब इसको हम इसमें फिलिंग डालेंगे। जितना बड़ा छोटा बना रहे हैं उस हिसाब से फिलिंग डालिए। बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि गुड़ और भी मेल्ट होता है, तब वो और भी फूलेगा, मतलब अंदर में फूलेगा तो वो फट सकता है। इसलिए अब जिस तरह से मैं मोड़ रही हूँ मोदक को, इस तरह से मोड़िए और इस तरह से बना लीजिए। ये मोदक फ्राइड मोदक बनके तैयार हो गया है। देखिए, अभी फ्राई करना है, फ्राई नहीं हुआ है। अब इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। देखिए, इसको हम ये एक साइज़ का नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही कटवट नहीं किए हैं, पूरी इसके साइज़ का बना लिए। इसमें फिलिंग डालें और इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। इस तरह से ऐसे मोड़ लीजिए और नीचे तक ऐसे दबा के ऐसे नीचे तक मोड़ना है, जैसे मैं बता रही हूँ। नीचे तक मोड़ेंगे तभी मोदक का आकार इसका बहुत ही अच्छा शेप आता है। अगर इस तरह से नहीं मोड़ेंगे नीचे तक ना, तो ऊपर ही रहता है, नीचे का शेप नहीं आता है। तो इस तरह से नीचे का भी इस तरह से कर करके नीचे तक ही मोड़ देना चाहिए, तो मोदक का शेप बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब इस तरह से ये ऐसे करके एक तरफ करिए और फिर ऊपर से ऐसे मोड़ दीजिए, और बहुत ही अच्छा मोदक बनके तैयार हो जाता है। और ये मोदक आप 1 महीने तक रख के खाइए, ये मोदक ख़राब नहीं होता है। अब सारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, शेप भी इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, दम मोदक की तरह। अब ये सारे मोदक बनके रेडी हो गए। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल भी मैं रख दी हूँ, गरम हो रहा है उधर। और इसको देखिए, मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राइड मोदक तैयार हो गया। ये मोदक बहुत ही अच्छा लगता है, गणपति को भी बहुत पसंद है ये मोदक, क्योंकि इसमें जैगरी पड़ी है, गुड़ के मोदक हैं और नारियल भी है। तो नारियल और गुड़ गणपति को बहुत ही पसंद है। अब इस तरह से हम मीडियम आंच पर अलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी मोदक बनके तैयार हो गया। इसी तरह हम सेकंड बैच भी फ्राई करेंगे।
और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह से बना लेंगे। और इसमें ना अगर नटमेग पाउडर डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। नटमेग पाउडर ज़रूर डालें। ये देखिए बन के रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे दूसरा मोदक बनाने चल रहे हैं। ये साबूदाना मोदक बनाएंगे। हम इसी कप से साबूदाना लिए हैं और थोड़ा सा नारियल लिए हैं और ये मूंगफली के दाने लिए हैं, पीनट लिए हैं। अब इसको भी हम ऐसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा ना तो ये अच्छे से पिस जाएगा इसको, क्योंकि पिसना है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और कूल डाउन करेंगे अच्छी तरह से। अब ठंडा हो गया है, इसको भी ये डालकर हम पीसेंगे मिक्सी जार में। अब इसको पीस लिए हैं, मिक्सी जार में पीसेंगे। और इसका भी ये फास्ट में भी खा सकते हैं, उपवास जैसे कर रहे हैं उपवास में भी खा सकते हैं, और ऐसे भी चढ़ाने के लिए भी बना के रख सकते हैं। और ये भी मोदक जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये मोदक भी आप इसको 8 से 10 दिन तक ऐसे रख के खा सकते हैं बाहर बिना फ्रिज के। ये मोदक ख़राब नहीं होता। अब ये देखिए बारीक पीस गया है। अब हम 1 टेबल स्पून घी डाले हैं, शुद्ध घी में बना रहे हैं। और ये साबूदाने का पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से क्या हो जाएगा, जो भी थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब जितना चीनी लिए हैं उसका आधा पानी लेके और इसमें थोड़ी इलायची डाल दिए और केसर डाल दिए। केसर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। अब उधर बन रहा है चाशनी इसका और इधर हम इसको भी भूनते जाएंगे, उधर चाशनी भी पकती रहेगी। अब इसी तरह से हम भूनेंगे। जितना साबूदाना था उतना ही चीनी है, चीनी का आधा पानी है। इस तरह से हम बना रहे हैं। अब देखिए भुन गया है। अब इसको हम हटा देंगे, चाशनी को इस गैस पर रखेंगे और इसको हम देखेंगे कि पकी है कि नहीं चाशनी हमको 2-3 तार की नहीं चाहिए, बस ऐसे चिपचिपी हो जाए इस तरह की चाहिए। हाथ में चिपक रही है और ऐसे हल्का सा उठ रहा है ना, वही चाशनी चाहिए। अब इसमें चाशनी को हम डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे इस तरह से। और ये तुरंत ही सोख लेता है। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुना। फिर इसमें हम एक टेबल स्पून घी डाल दिए हैं और अब 2 बार में हम डाले हैं क्योंकि हम ये छोटी चम्मच से डाल रहे हैं। ये इलायची पाउडर और ये हम डाल रहे हैं केवड़ा जल डाल रहे हैं। केवड़ा जल से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। केवड़ा जल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इलायची पाउडर से भी इसका टेस्ट अच्छा रहता है। और इसको गर्मा गर्म ही, थोड़ा गर्मा गर्म ही बना लेना है, नहीं तो ये तुरंत वो फैलने लगता है, चिटकने लगता है। इसको फटाफट बनाएंगे। अब मोदक के ये हम बड़े वाले मोदक जार में, मोदक मोल्ड में बना रहे हैं। अब इस तरह से हम मोदक मोल्ड में घी लगाए हैं और उसके बाद ये फिलिंग हम इसमें भर देंगे। ये साबूदाना मोदक है। अब इस तरह से हम इसमें अच्छी तरह से फिल करेंगे, दोनों तरफ फिल करेंगे और बीच में थोड़ा हल्का दबा देंगे। एक तरफ हम ये कटा हुआ बादाम डालेंगे, एक तरफ इस पिस्ता डालेंगे कटा हुआ। और ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। इस तरह से करके डाल के हम इसको फिर अच्छी तरह से दबा के जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे और पीछे से इसको दबा के इस तरह से सेट कर देंगे। इसको थोड़ा गरम ही गरम बनाना रहता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अब इस तरह से हम बना लिए ये साबूदाना मोदक। साबूदाना मोदक भी बहुत अच्छा है और इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। इसको 8 से 10 दिन रख के बाहर आप खा सकते हैं। अब ये साबूदाना मोदक बनके सब रेडी हो गया। अब इस तरह से आप पिस्ता पाउडर से सजाइए, केसर से सजाइए, जैसे आपको सजा के अच्छा लगे उस तरह से सजा के आप सर्व कीजिए। अब हम बनाएंगे पान मोदक। पान मोदक बनाने के लिए मेरे गमले में मैं पान का पौधा लगाई हूँ, तो उसी से मैं पान ले रही हूँ। इस तरह से हम पान ले लेंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। और गणपति अब जाने वाले हैं तो उनको ये 4 तरह का मोदक बना के आप नैवेद्य में चढ़ा दिए और सबको बांटिए, तो गणपति जी प्रसन्न हो जाएंगे।
अब हम ले लिए हैं, देखिए कितना पान का पत्ता ले लिए, बहुत ही अच्छा है ये पान का पत्ता। मेरा गमले में डाल दीजिए ना, बहुत अच्छे से सूखाता है। अब इसको हम धोएंगे। अब धो के ले लिए हैं, हम लेकर आए तो धो लिए हैं। पान के पत्तों को धो के फिर हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसके साथ में थोड़ी चीनी डालेंगे ताकि ये पिस जाए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून चीनी डाल दिए, हल्का सा पानी बस 1 टीस्पून डाले हैं ताकि ये पिसे। अब ये इस तरह का पिस गया है, थोड़ा सा इसमें उसका वो है तो अच्छा है। अभी हम डेसिकेटेड कोकोनट लिए हैं। हम अगर डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो इस तरह का कोकोनट लेके आप कद्दूकस कर लीजिए, उससे भी बन जाएगा। अब उसमें हम पान का ये जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिए और इसमें हम ये चीनी डाल रहे हैं और इसमें हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर डालेंगे। इससे क्या है कि इसका कलर पान की तरह और भी हो जाएगा। थोड़ा ही हम डाले हैं, 1 बूंद डाले हैं। अब हम 1 टीस्पून घी डालेंगे पैन में और ये जो हम पान और डेसिकेटेड कोकोनट का बना के रखें उसको हम 3 से 4 मिनट इस तरह से हल्की आंचों पर भून लेंगे ताकि इसका जो है मॉइस्चर एक्स्ट्रा जो है ख़त्म हो जाए। अब ये भी पक गया है, इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको भी ठंडा करेंगे। अब इसमें हम गुलकंद के साथ बनाएंगे, क्योंकि पान मोदक है तो पान और गुलकंद के साथ में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हम एक काजू पाउडर भी डाल दे रहे हैं, इसी चम्मच से, खाने वाले चम्मच से हम काजू पाउडर भी डाले हैं। अभी 2 तरह का मोदक मोल्ड में दिखा रही हूँ, मैं छोटे मोदक मोल्ड में बनाऊँगी। आप बड़े में बनाना चाहते हैं तो आप बड़े में भी बना सकते हैं। अब इस तरह से मोदक मोल्ड में भरेंगे और इसे दबा दबा के और बीच में इस तरह से जगह बना देंगे और दोनों तरफ भरेंगे इस तरह से और बीच में इस तरह से जगह बना देंगे, क्योंकि हमको गुलकंद और काजू का पेस्ट इसमें डालना है, फिल करना है। ये बहुत ही टेस्टी मोदक बनके तैयार होता है और गणपति को पान का मोदक बहुत ही पसंद है। इस तरह से बना के ज़रूर नैवेद्य चढ़ाइए, क्योंकि गणपति अब जाने वाले हैं, फिर 1 साल बाद गणपति आएंगे, तो इसलिए आप इसको बना के 4 तरह के मोदक को बना के आप गणपति को नैवेद्य में चढ़ा सकते हैं। आपके घर में गणपति हैं, चढ़ाइए। अब देखिए ये पान गुलकंद मोदक बनके तैयार हो गया। इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे, बनके तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे, देखिए अब इसको भी आप किसी भी तरह सजा सकते हैं। अब हमें 1 टीस्पून घी लिए हैं, टेबल स्पून, और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ चॉप्ड हैं और कुछ ऐसे ही हैं। अब इसको भी हम इस तरह से घी में रोस्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अब ये डेट्स है, इसको खजूर बोलते हैं। हम इसको 1.5 टेबल स्पून खजूर डाल, एक तिल डाल दिए। तिल को भी डाल के, तिल का टेस्ट इसमें बहुत आता है और गणपति को तिल का लड्डू बहुत पसंद। ये है खसखस पाउडर, पॉपी सीड्स भी हम 1 टीस्पून डाल देंगे। अब ये जैगरी है। अब 1 कप ड्राई फ्रूट्स था तो हाफ कप हम डाल दिए हैं जैगरी पाउडर और फिर 1 टेबल स्पून फिर घी डालेंगे। और हम घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि घी के जरिए जैगरी मेल्ट हो। अब इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हमको जैगरी कम लग रही थी तो थोड़ा सा जैगरी मैं और डाली, तो मतलब 2/3 कप जैगरी लगा। और फिर 1 टेबल स्पून घी डाल के इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पका दिए। देखिए अभी इस तरह से ये मेल्ट हो गया है और गुड़ और ड्राई फ्रूट्स जो है 1 में 1 हो गया है। अब इसका भी लड्डू फटाफट से बना लेना है। अब इसको हम बड़े वाले मोदक में बनाएंगे। तो बड़े वाले मोदक में हम घी को ऐसे ग्रीस करेंगे, ऐसे ग्रीस करके फिर हम बनाएंगे। हम वो फ्राइड मोदक रखे हैं ना, फ्राइड मोदक को ना बनाते बनाते मेरा फ्राइड मोदक ख़त्म हो गया था, 3 बचा है, इसलिए दिखाने के लिए रखे हैं। सॉरी, सब लोग खा गई, क्योंकि ये फ्राइड मोदक बहुत ही टेस्टी है। जिस तरह से मैं बताई हूँ ना उस तरह से बना के खाएंगे ना, बहुत टेस्टी मोदक है ये फ्राइड मोदक। अब इस तरह से हम दोनों तरफ ऐसे ड्राई फ्रूट्स का ये जो मिक्सचर बना के रखे हैं
इसको भी हम इसमें फिल करेंगे और इसको भी दबा के जो अनइवन रहेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको निकाल देंगे। पीछे से भी ऐसे हम इसे सेट कर देंगे, इस तरह से सेट कर देंगे। ये मोदक बहुत ही अच्छा है, इसका सेल्फ लाइफ भी बहुत है। जो भी मोदक मैं बना रही हूँ उसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। आप 10 दिन तक 15 दिन तक, इसको तो 1 महीने तक ड्राई फ्रूट्स का खा सकते हैं। पान मोदक को आप बाहर रख के 3 दिन खा सकते हैं, अंदर फ्रिज में रख के ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं, 10 दिन तक खा सकते हैं। अब इसी तरह से हम ड्राई फ्रूट्स मोदक भी बना लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स मोदक बहुत ही टेस्टी बनता है और गुड़ और ड्राई फ्रूट्स गणपति का सारा फेवरेट मोदक इस तरह से बना के गणपति अब जा रहे हैं तो उनको नैवेद्य चढ़ा दीजिए। अच्छे से गणपति बिता लेंगे। फिर 1 साल बाद फिर गणपति आएंगे, फिर हम लोग फिर गणपति के लिए मोदक बनाएंगे। अब देखिए सारे मोदक एक से बढ़कर एक हैं। आप इसको जो है सिल्वर का, जो ये सिल्वर आता है, क्या बोलते हैं आप लोग, सिल्वर वर्क आता है, गोल्ड वर्क आता है, उससे भी सजा सकते हैं या ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। घर के लिए बना रहे हैं तो अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो भी उसके बिना भी अच्छा लगेगा। ऐसे लगाने से थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए पान गुलकंद मोदक बहुत ही टेस्टी। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मोदक, ये सारे मोदक एक से एक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।